भारतवर्ष की आत्मा मानी जाने वाली गंगा केवल एक नदी नहीं है, वह एक परंपरा है, एक संस्कृति है, एक विश्वास है। हिमालय की गोद से निकलकर संपूर्ण उत्तर भारत को सींचने वाली यह नदी धरती पर यूं ही नहीं आई थी। इसके पीछे छुपी है एक तपस्वी की अद्वितीय तपस्या, एक शापित वंश का उद्धार और देवताओं के बीच की संवादमयी चेतना। यह कथा है महाराज सगर, उनके पुत्रों की और सबसे बढ़कर उनके वंशज भागीरथ की, जिनकी कठोर साधना और अथाह श्रद्धा ने स्वर्ग की इस निर्मल धारा को पृथ्वी पर लाकर मनुष्यता को अमृत सा वरदान दिया। बहुत समय पहले अयोध्या के महान सूर्यवंशी राजा सगर ने एक भव्य अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। यह यज्ञ संपूर्ण पृथ्वी पर उनके साम्राज्य की पुष्टि के लिए किया जा रहा था। नियम था कि यज्ञ का अश्व यानी घोड़ा पृथ्वी पर निर्बाध घूमे और जहां कोई उसे रोके वही यज्ञ में विघ्नकारी समझा जाए। परंतु जब अश्व गायब हो गया तो राजा सगर को संदेह हुआ। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि वे उसे खोजें। राजा सगर के पुत्रों ने धरती, पर्वत और सागर को खंगाल डाला। आखिरकार उन्हें वह अश्व पाताल लोक में मिला, तपस्यारत कपिल मुनि के समीप। लेकिन उन्हें भ्रम हुआ कि कपिल मुनि ने ही अश्व चुराया है। उन्होंने अपमानपूर्वक मुनि के तप को भंग किया। यह देखकर क्रोधित कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और उनके तेज से सगर के सारे पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माएं पाताल में बंध गईं क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा, जिन्होंने कपिल मुनि से क्षमा मांगी। मुनि ने कहा कि इन आत्माओं को तभी मुक्ति मिल सकती है जब गंगा देवी स्वर्ग से आकर उनके अस्थियों को स्पर्श करे। परंतु गंगा को पृथ्वी पर लाना कोई साधारण कार्य नहीं था। यह कार्य किसी ऐसे तपस्वी के द्वारा ही संभव था जिसकी भक्ति इतनी तीव्र हो कि वह देवताओं को भी प्रभावित कर सके। अंशुमान के पुत्र दिलीप और फिर उनके पुत्र भागीरथ, यही वह महापुरुष थे जिनके भाग्य और तप ने गंगा को धरती पर लाने का संकल्प लिया। भागीरथ ने यह दायित्व अपने सिर लिया। वह राजमहल छोड़ हिमालय की गुफाओं में चले गए। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, बिना भोजन, बिना निद्रा, केवल ध्यान और जप। उनकी साधना का उद्देश्य एक ही था, गंगा को पृथ्वी पर लाना। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद अंततः गंगा देवी प्रकट हुई। हे भागीरथ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, परंतु यदि मैं सीधे पृथ्वी पर उतरूं तो मेरी वेगवती धारा पृथ्वी को ध्वस्त कर देगी। तो हे देवी, ऐसा उपाय बताइए जिससे आप धरती पर उतर सकें और मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिले। केवल महादेव शिव ही मेरे वेग को संभाल सकते हैं। यदि वे मुझे अपनी जटाओं में बांध लें तो पृथ्वी बच सकती है। अब भागीरथ ने फिर कठोर तपस्या की, इस बार शिवजी को प्रसन्न करने के लिए। हजारों वर्षों के ध्यान के बाद शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी निष्ठा अद्भुत है, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लूंगा। अब वह पावन क्षण आया। गंगा आकाश से गर्जन करती हुई उतरी। उनका जल वेग इतना था कि संपूर्ण ब्रह्मांड हिल उठा। परंतु जैसे ही वह शिव जी की जटाओं से टकराई, वह वहीं उलझ गई। जटाओं में कई वर्षों तक घूमती रहीं, जब तक शिव जी ने एक बूंद की तरह उन्हें धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। यह दृश्य अद्वितीय था, जैसे आकाश से दूध की धारा बह रही हो। अब भागीरथ ने गंगा की धारा का मार्गदर्शन किया। वह उनके आगे आगे चलते रहे और गंगा पीछे पीछे बहती रही। गंगा ने कई पर्वतों, वनों, नगरों और जनपदों को पार किया। जहां जहां वह गईं, वहां हरियाली छा गई, जीवन पुनर्जीवित हुआ। अंततः भागीरथ पाताल लोक पहुंचे, जहां उनके पूर्वजों की अस्थियां पड़ी थीं।
गंगा का जल जैसे ही उन अस्थियों से टकराया, सगर के पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति मिल गई। एक दिव्य प्रकाश के साथ वह स्वर्ग को गमन कर गए। भागीरथ की तपस्या सफल हुई। भागीरथ ने केवल अपने पूर्वजों का उद्धार नहीं किया, बल्कि संपूर्ण मानवता को अमृत तुल्य जल दिया। उनकी निस्वार्थ भक्ति, धैर्य और समर्पण आज भी प्रेरणा का स्रोत है। गंगा आज भी बहती है, न केवल एक नदी के रूप में, बल्कि भागीरथ की निष्ठा की अविरल धारा बनकर। गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि वह भागीरथ की तपस्या का परिणाम है। गंगा स्नान को पवित्र माना जाता है, क्योंकि वह मोक्ष देने वाली है। हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, गंगा सागर, गंगा के तट पर बसे इन तीर्थ स्थलों में उनकी उपस्थिति आज भी जीवंत है। अगर आपको यह पावन और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी और दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। गंगा माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे।